हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है वेक्टर। इस चैप्टर को स्टैंडर्ड 11th में फिजिक्स के अंदर पढ़ा जाता है और स्टैंडर्ड 12th में मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ा जाता है। तो ये स्टैंडर्ड 11th और 12th दोनों ही स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो दोनों ही बच्चे अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का चैप्टर। इस चैप्टर में पहला टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हमें जानना है। तो पहले हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। फिजिकल क्वांटिटी कहते किसको है? द क्वांटिटी which can be measured is known as फिजिकल क्वांटिटी। वैसा क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, उसका वैल्यू बता सकते हैं, उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे किसी भी बॉडी का, कोई एक बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, उसका मास, लेंथ, वॉल्यूम, एरिया। कोई एक बॉडी है जैसे कार, वो मूव कर रहा है तो हम उसका स्पीड बता सकते हैं, उसका हम मोमेंटम बता सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे कितना वैल्यू फोर्स लगा रहा है उसे हम बता सकते हैं। तो ये सारे के क्वांटिटी यहाँ पे एग्जांपल्स में लिखे हुए हैं, इनको हम मेजर कर सकते हैं, इनका हम वैल्यू बता सकते हैं। किसी बॉडी का मास को बता सकते हैं, किसी बॉडी का लेंथ बता सकते हैं, वॉल्यूम बता सकते हैं, एरिया बता सकते हैं। कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उसका स्पीड, मोमेंटम। कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है, इधर पुश या पुल कर रहा है, तो हम उसका वैल्यू बता सकते हैं। तो सारे के सारे हमारे फिजिकल क्वांटिटी हो गए। अब देखिए, लेकिन देखिए एक आप एग्जांपल लीजिए। हम जैसे बुक का आप क्या बता सकते हैं? मास, लेंथ मतलब बुक का जो एज है उसका लेंथ बता सकते हैं। बुक का हम सरफेस एरिया बता सकते हैं, उसका वॉल्यूम के बारे में हम बता सकते हैं। दूसरा ऑब्जेक्ट लीजिए, लिफ्ट का काम क्या होता है कि नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे लाना। मान लीजिए एक लिफ्ट है जो 5 आदमी को ग्राउंड फ्लोर से 5th फ्लोर पर ले जाता है। ओके, उसे कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है? 200 न्यूटन। वही लिफ्ट को ऊपर से, मतलब कि 5th फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे लाने में कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है? मान लीजिए 150 न्यूटन। यहाँ पे देखिए जो हमारा फोर्स है इसका एक वैल्यू है, साथ ही साथ एक डायरेक्शन है। अगर कोई आपसे बोले कि लिफ्ट है, उसे 200 न्यूटन फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है, तब जरूर पूछेगा कि नीचे से ऊपर ले जाने में या ऊपर से नीचे लाने में। तो यहाँ पे क्या है कि वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करना जरूरी है उस चीज को डिफाइन करने के लिए। तो ये हमारा क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। इसके पास क्या है? मैग्नीट्यूड है, मतलब क्या है? वैल्यू है, और साथ ही साथ डायरेक्शन है। तो हमारे पास दो तरह के फिजिकल क्वांटिटी हो गए। एक ऐसे जिनके पास केवल वैल्यू है, दूसरे जिनके पास वैल्यू और डायरेक्शन दोनों है। देखिए फिजिकल क्वांटिटी है, ये हमारे दो टाइप के यहाँ पे पता चल गए। एक जिनके केवल वैल्यू है, दूसरा जिनके पास वैल्यू और डायरेक्शन दोनों है। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपका एक कार मूव कर रहा है 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, मान कर चलते हैं। तो ये बताना जरूरी होगा कि आपका जो कार है वो 100 किलोमीटर पर आवर किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है।
ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ बताना होगा। मूव कर रहा थोड़ी ना हवा में मूव कर रहा है, कोई एक फिक्स डायरेक्शन में ही मूव कर रहा होगा। तो जो आपका कार का वेलोसिटी है उसका क्या है, एक वैल्यू और दूसरा डायरेक्शन, दोनों चीज मिलकर ही उस कार के वेलोसिटी को डिफाइन कर सकता है। तो वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिनका केवल वैल्यू होता है उसे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास वैल्यू और डायरेक्शन दोनों होते हैं उन्हें हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। डेफिनेशन आप बोल दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा। वैल्यू क्या है, वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड। तो स्टूडेंट्स आप नोट कीजिए स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं, द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा वैल्यू, इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। एग्जाम्पल देखिए, मास, लेंथ, वॉल्यूम, एरिया, स्पीड, ये सारे के सारे आपके एग्जाम्पल हो गए स्केलर क्वांटिटी के। वेक्टर क्वांटिटी क्या है, पहले डेफिनेशन लिखिए, द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। एग्जाम्पल में अभी बताया आपको फोर्स, दूसरा आप मोमेंटम लिख लीजिए, वेलोसिटी लिख लीजिए, एक्सेट्रा। ये हमारा डेफिनेशन हो गया स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी का। ठीक है, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हैं हमारे पास, जैसे मास और वेट। जैसे पहला कंफ्यूजिंग क्वेश्चन जो है स्टूडेंट के पास रहता है, मास और वेट, ये दोनों में कौन स्केलर है कौन वेक्टर है। दूसरा स्पीड, वेलोसिटी, ये सब मोस्ट मतलब कि कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, या स्टूडेंट ऐसे बोलिए कि स्टूडेंट्स को इन क्वेश्चंस में, इन एग्जांपल्स में कंफ्यूजन होते रहते हैं। एक और हो गया, जैसे आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए मास क्या होता है, मास का डेफिनेशन सबको पता है। वेट क्या होता है, वेट होता है मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन जो है वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सीलरेशन अगर वेक्टर है तो वेट कैसा क्वांटिटी हो गया, हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो गया। मास तो हमारा स्केलर क्वांटिटी है ही, यहाँ पे क्या हुआ, स्केलर इंटू मास स्केलर है, लेकिन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेक्टर है, तो स्केलर इंटू वेक्टर वेक्टर होता है। ये चीज याद रखिए, एक इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट आप इम्पॉर्टेंट लॉ है बोल सकते हैं कि जब भी हम किसी वेक्टर क्वांटिटी में स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर ही रहता है। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें हम मास से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा वेक्टर ही रहेगा। तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा, मास हमारा स्केलर क्वांटिटी है और वेट हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड और वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है, स्पीड प्लस डायरेक्शन। स्पीड वैल्यू है, केवल वैल्यू, केवल वैल्यू है तो कौन सा क्वांटिटी हो गया, स्केलर क्वांटिटी। स्पीड हमारा स्केलर क्वांटिटी हो गया। वेलोसिटी क्या है, स्पीड प्लस डायरेक्शन। स्पीड मतलब वैल्यू और डायरेक्शन, तो वैल्यू प्लस डायरेक्शन हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, स्पीड हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, एस फॉर स्पीड एंड एस फॉर स्केलर, और वेलोसिटी हमारा वेक्टर होता है, वी फॉर वेलोसिटी एंड वी फॉर वेक्टर। लास्ट हमारा एग्जांपल है इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक करंट हमारा स्केलर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर। ये क्यों है इसको हम आगे बताएंगे, बस अभी आप इतना याद कर लीजिए, इलेक्ट्रिक करंट हमारा स्केलर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी। हमें पता चल गया कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, उसका एग्जाम्पल पता चल गया। तो अब हमें पता करना है कि आखिर एक वेक्टर क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। चलिए उसको पहले एक एग्जाम्पल से हम समझने का कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, एक इंसान है, डायग्राम अच्छा नहीं बना है इसलिए हम लिख दिए हैं ऊपर मैन। एक आदमी है वो इस ब्लॉक को पुश कर रहा है, पुश कर रहा है। पुश करना या पुल करना क्या कहलाता है, फोर्स।
तो मतलब एक मैन है, उस ब्लॉक को फोर्स लगा रहा है, उस ब्लॉक पे फोर्स लगा रहा है। तो फोर्स हम बता चुके हैं कि फोर्स कैसा क्वांटिटी है। फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पे हमें फोर्स को रिप्रेजेंट करना है, मतलब कि एक हमें वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है। तो हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे देखिए, जो एक आदमी है इस ब्लॉक पे, अगर आप यहाँ पे मान लीजिए ओरिजिन है, यहाँ पे इंसान है, वो ब्लॉक को किस डायरेक्शन में पुश कर रहा है, वो इस डायरेक्शन में पुश कर रहा है। इस डायरेक्शन को ईस्ट बोलते हैं। पुश कर रहा है, इस डायरेक्शन में पुश कर रहा है, कुछ वैल्यू से पुश कर रहा होगा, क्योंकि आपको पता है कि फोर्स अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी मतलब कि वैल्यू प्लस डायरेक्शन, तो कुछ वैल्यू होगा और डायरेक्शन है। डायरेक्शन हमें पता चल गया कि इस डायरेक्शन में वो फोर्स मतलब पुश कर रहा है, और उसका वैल्यू कितना है, मान लीजिए 10 न्यूटन है। मान लीजिए कि वो 10 न्यूटन से पुश कर रहा है, तो 10 न्यूटन को हम एक लाइन सेगमेंट से दिखा दिए, और डायरेक्शन इधर था ईस्ट में, इसलिए हम यहाँ पे एरो बना दिए। तो देखिए, हम यहाँ पे फोर्स को एक रे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैसे? वैल्यू को हम किससे रिप्रेजेंट किए, वैल्यू को हम लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट किए, डायरेक्शन को किससे रिप्रेजेंट किए, डायरेक्शन को हम देखिए यहाँ पे एरो से, मतलब कि डायरेक्शन को इससे हम रिप्रेजेंट किए हेड से। और वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या कि वैल्यू प्लस डायरेक्शन। एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का मतलब कि वैल्यू प्लस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना। तो वैल्यू के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पे लाइन सेगमेंट, और डायरेक्शन के लिए हेड। अगर मान लीजिए कि एक इंसान है, ये एग्जाम्पल को छोड़ दीजिए, दूसरा एग्जाम्पल लीजिए। एक यहाँ पे दूसरा आदमी है जो इस ब्लॉक को 30 न्यूटन फोर्स से अप्लाई कर रहा है। 30 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा है ईस्ट डायरेक्शन में ही। तो पहले इंसान कितना 10 न्यूटन लगा रहा था, तो 10 न्यूटन के लिए हम इतना बड़ा लाइन सेगमेंट यूज किए हैं। तो 30 न्यूटन के लिए इसके हम 3 गुना लाइन सेगमेंट यूज करेंगे, 1 20 30। ठीक, मैग्नीट्यूड मतलब हम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर दिए। डायरेक्शन क्या है, ईस्ट, तो हम यहाँ पे एक हेड ऐसे बना देंगे। तो आपको पता चल गया कि एक वेक्टर क्वांटिटी को हम एक लाइन सेगमेंट और हेड की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लाइन सेगमेंट और हेड मिलकर यहाँ पे क्या बन गया, एक रे, इसको हम एरो बोलते हैं। तो एक वेक्टर क्वांटिटी को हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, a vector quantity is represented by a ray और arrow। जो आपको बोलने में अच्छा लग रहा है आप बोल सकते हैं। इस पॉइंट को हम बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, और इस पॉइंट को हम बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आके हमारा लाइन सेगमेंट टर्मिनेट कर जा रहा है। फिजिक्स में इनिशियल पॉइंट को एक और नाम दिया गया है टेल, और टर्मिनल पॉइंट को हेड। दो नाम है। इनिशियल पॉइंट को ही टेल बोला जाता है और टर्मिनल पॉइंट को ही हेड बोला जाता है। तो कंफ्यूजन का यहाँ पे कोई सवाल नहीं उठता है। और आपको बता दिए कि जो लाइन सेगमेंट होता है, या फिर बोलिए ये पूरा हमारा क्या है, एक एरो है या रे है। तो रे या एरो का जो लेंथ है, लेंथ मतलब लाइन सेगमेंट जो है, ये हमारा वैल्यू बताता है, मतलब मैग्नीट्यूड बताता है वेक्टर क्वांटिटी का। तो जो लेंथ ऑफ एरो होता है, लेंथ ऑफ एरो गिव्स अस द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी
लेंथ पता चल गया, मतलब हमें मैग्नीट्यूड पता चल गया वेक्टर क्वांटिटी का। दूसरा क्या होता है, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन हमें क्या कौन बता रहा है, हेड। तो हेड हमें डायरेक्शन देता है, इस चीज को डायरेक्ट आप लिख लीजिए। हेड जो होता है एरो का या रे का, वो हमें डायरेक्शन बताता है वेक्टर क्वांटिटी का। वेक्टर क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक एरो या रे से। एरो का जो लेंथ होता है वो हमें वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड या वैल्यू बताता है। एरो का जो हेड होता है वो हमें डायरेक्शन बताता है। ये हमारा हो गया कि वेक्टर क्वांटिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसी को बोलते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी। इस रे को हम बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी। समझ रहे हो, ये हमारा ग्राफिकल हो गया। लेकिन हम हर जगह, जैसे हमें फोर्स बताना 50 न्यूटन और जिस डायरेक्शन में लगना है, तो हम हमेशा एरो तो नहीं बनाते रहेंगे, उसे हम एक सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक वेक्टर क्वांटिटी को हम सिंबलिकली, मतलब सिंबल की मदद से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये जानने का कोशिश करते हैं। देखिए, ये जो हमारा रे है, इसका एक इनिशियल पॉइंट है, इसको हम नाम दे देते हैं ए। जो टर्मिनल पॉइंट है, मतलब फाइनल पॉइंट है, उसका हम नाम दे देते हैं बी। तो हम कैसे इस रे को बता सकते हैं, इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट। चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी को हम ग्राफिकली एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। चूंकि ये लिखा हुआ हमारा जो है एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हम ये दोनों के ऊपर एक एरो बना देंगे। ध्यान दीजिएगा, एरो हमेशा लेफ्ट से राइट जाएगा, मतलब लेफ्ट में हमेशा उसका टेल होगा और राइट में हमेशा उसका हेड होगा। या फिर देखिए कैसे हम और रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस वेक्टर क्वांटिटी का कुछ वैल्यू होगा। वैल्यू को हम मान लीजिए स्मॉल ए मान लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्मॉल ए। वैल्यू हमें पता चल गया। और क्या होना चाहिए वेक्टर के लिए, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन हम एरो की मदद से बता सकते हैं। ये तरीका है हमें एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का सिंबलिकली। वेक्टर क्वांटिटी को हम दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफिकली और दूसरा सिंबलिकली। ग्राफिकली हम उसे एक एरो की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबलिकली हम दो अल्फाबेट या एक अल्फाबेट का मदद से करते हैं। अब हमें वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमें पता चल गया कि कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मान लीजिए हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है, हमें इसका मैग्नीट्यूड बताना है। तो कुछ नहीं करेंगे, वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें हम मॉड लगा देंगे, या फिर इस तरह से रिप्रेजेंट किए, यहाँ पे भी मॉड लगा देंगे। इस तरह से हम वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड को बता देते हैं। और डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए हम एंगल का यूज करते हैं, थीटा का प्रयोग करते हैं। जैसे ईस्ट है, तो ईस्ट कितना एंगल बना रहा है इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, 0 डिग्री। तो अगर हम बोल दें कि थीटा बराबर 0 डिग्री, मतलब कि हमें पता चल गया कि जो वेक्टर है वो हमारा इस डायरेक्शन में है। अगर हम लिखते हैं थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो 90 डिग्री मतलब कैसा, यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन। तो हम बोल सकते हैं कि पता चल जाएगा हमें कि वेक्टर हमारा नॉर्थ डायरेक्शन में है। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और डायरेक्शन बताने के लिए हम थीटा से बताते हैं। तो होप आपको ये चीज समझ में आया होगा कि वेक्टर क्वांटिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं कि आखिर एक वेक्टर क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखिए आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट ए बी, ऊपर एरो लगा हुआ है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि अगर एरो लगा हुआ है तो हमें वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बोल रहा है, मतलब कि ए बी हमारा एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का जरूरत पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ना ही मैग्नीट्यूड दिया हुआ है ना ही डायरेक्शन। तो ये क्वेश्चन ऑफ कोर्स हमारा इनकम्प्लीट है। तो क्वेश्चन में और क्या देना चाहिए, रिप्रेजेंट ए बी वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन देना चाहिए, विथ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे ए बी वेक्टर का, ए बी वेक्टर और मॉड विथ मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 5 यूनिट। और डायरेक्शन का बात है, एंड
डायरेक्शन, तो डायरेक्शन को किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं? थीटा से। तो मान लीजिए 90 डिग्री। अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है, इसे रिप्रेजेंट करने का कोशिश कीजिए। देखिए, सबसे पहले हमें रिप्रेजेंट करने के लिए एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लीजिए। जो वेक्टर का टेल होगा उसको आप ओरिजिन पे एज्यूम कीजिए। यहाँ पे वेक्टर का टेल मतलब कौन सा पॉइंट आएगा? यहाँ पे ए, और बी कहीं पे होगा। तो बी कहाँ हमें बता रहा है? पहले एंगल देख लीजिए 90 डिग्री। तो प्लस 90 डिग्री कौन सा एक्सिस होता है? पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो इस एक्सिस पे बोल रहा है, माने कि हमें जो एरो बनाना है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे बनाना है, ठीक। और मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 5 यूनिट। तो मान लीजिए 1 2 3 4 5, ये हमारा 5 यूनिट हो गया। तो यहाँ पे हमारा बी पॉइंट हो जाएगा। एरो बना दीजिए। ये हमारा एक ए बी वेक्टर हो गया। ए बी वेक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें बोल रहा है कि रिप्रेजेंट ए विथ देखिए, ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है कि यहाँ पे एक स्मॉल अल्फाबेट है। स्मॉल अल्फाबेट के ऊपर अगर एरो लगा हुआ है तो एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक वेक्टर क्वांटिटी को हमें रिप्रेजेंट करना है विथ मॉडुलस ऑफ ए। मॉडुलस कहने का मतलब मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है वेक्टर का? 3 यूनिट। और डायरेक्शन यहाँ पे एंगल नहीं, डायरेक्ट बोल दिया है कि ईस्ट डायरेक्शन है। तो कुछ नहीं, सबसे पहले हम सिंपल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना देंगे। पॉजिटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, निगेटिव वाई एक्सिस। ये हमारा ओरिजिन होता है। तो ओरिजिन पे हम वेक्टर का टेल को एज्यूम करके चलते हैं और हेड हमारा डिफाइन करता है एंगल कहाँ पे होगा। तो कहाँ बोल रहा है? ईस्ट में। तो ये हमारा ईस्ट होता है। तो हमें पता चल गया कि जो हमारा वेक्टर्स होगा वो इस एक्सिस पे होगा, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होगा। मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है? 3 यूनिट। 1 2 3। यहाँ पे वेक्टर का हेड होगा, यहाँ पे टेल। ये हमारा ए वेक्टर हो गया। इस तरह से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि रिप्रेजेंट वेलोसिटी ऑफ अ कार 40 किलोमीटर पर आवर इन 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट डायरेक्शन। कहने का मतलब कि एक कार का वेलोसिटी को हमें रिप्रेजेंट करने का बोल रहा है। तो वेलोसिटी क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो मैंने हमें एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए बोल रहा है। वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीज का जरूरत पड़ता है, एक उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा उसका डायरेक्शन। तो जो ये 40 किलोमीटर पर आवर है ये हमारा मैग्नीट्यूड हो जाएगा और 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट ये हमारा डायरेक्शन हो जाएगा। हमारे पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, तो हम वेक्टर क्वांटिटी को आराम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले डायरेक्शन की बात करते हैं। 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, इसका क्या मतलब है? पहले तो साउथ ऑफ ईस्ट का मतलब जानिए क्या है। ईस्ट ए है, साउथ ए डायरेक्शन होता है। साउथ ऑफ ईस्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है? यहाँ पे बोल रहा है साउथ ऑफ ईस्ट। तो ऑफ के बाद जो है पहले उससे कंसिडर कीजिए। ईस्ट हमारा ये डायरेक्शन है और ये साउथ हमारा ये डायरेक्शन है। तो साउथ ऑफ ईस्ट कहने का मतलब कि ईस्ट का साउथ, ईस्ट है, ईस्ट का साउथ किधर होगा? इधर होगा। ईस्ट का नॉर्थ किधर होगा? इधर होगा। तो ईस्ट का साउथ बोल रहा है। अगर आपको ऐसे समझिए ईस्ट से साउथ आना है तो आप कैसे आइएगा? यहाँ से आप ऐसे 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 आइएगा। तो ये बीच में जो हमारा होगा ये सारा का सारा जो होगा
ये हमारा ईस्ट साउथ ऑफ ईस्ट होगा या फिर ईस्ट ऑफ साउथ। क्यों? क्योंकि ये साउथ है, साउथ से हमें ईस्ट जाना है तो हम कैसे जाएंगे? ऐसे जाएंगे। तो बीच वाला जो रीजन है हमारा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये क्या होता है? ये इसमें हम साउथ ऑफ ईस्ट या ईस्ट ऑफ साउथ दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या बोला? 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, मतलब ईस्ट से हमें 30 डिग्री साउथ की तरफ चलना है। ये हमारा ईस्ट हो गया 30 डिग्री, मान लीजिए ये हमारा 30 डिग्री है, हमें चलना है साउथ की तरफ, चल दिए। ये हमारा जो है लाइन, ये हमें डायरेक्शन बता रहा है साउथ ऑफ ईस्ट। ओके, मतलब हमारा जो वेक्टर क्वांटिटी होगा, मतलब वेलोसिटी होगा, इस लाइन पे होगा। तो कितना मैग्नीट्यूड बोल रहा है हमें? डायरेक्शन तो पता चल गया, मैग्नीट्यूड कितना बोल रहा है? 40। मान लीजिए 10, 20, 30, 40। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया? टेल हो गया। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हमारा हेड हो गया और यहाँ पे टेल हो गया, क्योंकि हम बता चुके हैं कि टेल हमेशा हम ओरिजिन पे ही रिप्रेजेंट करते हैं और हेड को इस वेक्टर क्वांटिटी के आखिरी पॉइंट मतलब टर्मिनल पॉइंट पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया, मतलब वेलोसिटी हो गया 40 किलोमीटर पर आवर इन साउथ ऑफ ईस्ट डायरेक्शन। तो